न्यू जीएसटी रिटर्न्स जो एप्लीकेबल होने वाली हैं 1 अप्रैल 2020 से। ट्रायल अवेलेबल है जीएसटी पोर्टल पे। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी न्यू जीएसटी रिटर्न्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आई बटन पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस में मिल जाएंगे। अब यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नई जीएसटी रिटर्न्स तो आ रही हैं, पर इसमें जीएसटी की पेमेंट कैसे होगी, क्योंकि अभी राइट नाउ आप जो जीएसटी की पेमेंट करते हो वो जीएसटीआर 3B के थ्रू करते हो, पर नई जीएसटी रिटर्न्स में कैसे जीएसटी की पेमेंट होगी और क्या ये इजी है। जो पर्सन क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे क्या उन्हें टैक्स की पेमेंट भी क्वार्टरली करनी होगी, क्या इसमें भी इंटरेस्ट का सेक्शन 50 एप्लीकेबल होगा। तो ये सभी चीजें डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ इस वीडियो में। जानने के लिए आपको जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो नई जीएसटी रिटर्न्स में जीएसटी की पेमेंट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि नई जीएसटी रिटर्न्स के आते ही आपकी जीएसटीआर 3B रिप्लेस हो जाएगी जीएसटी पीएमटी 08 फॉर्म से। ये फॉर्म अभी पोर्टल पे लाइव नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आपको जो ऑफलाइन इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है फॉर्म वो बता रही हूँ। फॉर्म बहुत ही इजी है और पहली जो आपकी क्वेरी रहेगी वो यही रहेगी कि जिनकी रिटर्न होगी क्वार्टरली, क्या उनकी टैक्स पेमेंट भी क्वार्टरली होगी? जी नहीं, आपको जीएसटी पीएमटी 08 चाहे आपने मंथली रिटर्न ऑप्ट की है, सहज ऑप्ट किया है, सुगम ऑप्ट किया है, क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट की है, पेमेंट रहेगी आपकी मंथली। आपको यूज करना होगा फॉर्म जीएसटी पीएमटी 08। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं करना, काफी सारी डिटेल्स ऑटोफिल होंगी। सिर्फ आपको जो ये टेबल नंबर 3 है इसमें अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, मतलब आपका कितना टैक्स लाइबिलिटी है, अदर देन रिवर्स चार्ज अलग से दिखाना है, टैक्स वाइज आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। लाइबिलिटी टू पे रिवर्स चार्ज अलग से आपको बाइफरकेट करके दिखाना है, एंड इवन इसमें आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कुछ टाइम तक ये आपको ऑप्शन देंगे नई जीएसटी रिटर्न आने पर कि आप यहाँ पे इसे क्लेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन। पर 3 महीने जब हो जाएंगे नई जीएसटी रिटर्न्स को इम्प्लीमेंट हुए, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके जीएसटी एएनएक्स 2 में आ रहा होगा उसी के बेस पे अलाउ किया जाएगा। जैसे ही आप ये सभी डिटेल्स एंटर कर देंगे, जो 4th नंबर टेबल है टैक्स पेमेंट की, जैसे 3B में आती है बिल्कुल सेम उसी तरह से आएगी कि कितना टैक्स आपका पेबल बनता है हेडवाइज, और आपने कितना ऑलरेडी पे कर दिया है, कोई एडजस्टमेंट है अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड की, आईटीसी के थ्रू कितना पे होगा, कैश के थ्रू कितना पे होगा, चालान की ऑप्शन आएगी जनरेट करने की, पे करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी उसे साइन करके सबमिट करने की। बहुत ही इजी छोटा सा फॉर्म है, पोर्टल पे अभी लाइव नहीं हुआ है, जैसे ही लाइव होगा आपके साथ शेयर करूंगी। अब डिस्कस करेंगे जीएसटी पीएमटी 08 की कुछ खास बातें जो आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात कि चाहे आप क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट करें, आपको टैक्स की पेमेंट मंथली ही करनी है। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है। जीएसटी पीएमटी 08 है सेल्फ असेस्ड बेसिस पे लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, पहले 2 महीने आपको ऑप्शन दी जाएगी आपकी सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी पे करने की। 3rd मंथ की लाइबिलिटी आप एग्जैक्ट निकालोगे और फाइनल उसे पे करोगे। साथ ही इसी तरह से अपना आईटीसी भी पहले 2 महीने तो आप सेल्फ असेस बेसिस पे ले सकते हो, पर 3rd मंथ से आपको जो आपका जीएसटी एनएक्स 2 में आ रहा है वही लेना होगा। और सेल्फ असेस बेसिस पे आईटीसी क्लेम करने की ऑप्शन आपको सिर्फ नई जीएसटी रिटर्न आने के बाद कुछ ही महीने के लिए दी जाएगी, फिर आपको ऑप्शन अवेलेबल कराई जाएगी जो भी एग्जैक्टली जीएसटी एनएक्स 2 में आ रहा होगा उसके बेसिस पर। अब बात करते हैं, अगर आपकी किसी मंथ में सेल एंड परचेज है ही नहीं तो भी क्या आपको जीएसटी पीएमटी 08 भरना है? जी हाँ, बिल्कुल। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि चाहे आपकी सेल और परचेज किसी मंथ में नहीं है तभी आपको जीएसटी पीएमटी 08 फाइल करना मैंडेटरी है। अदरवाइज इस पे भी जैसे जीएसटी 3B पे लेट फी एप्लीकेबल होती है, हो सकता है ऐसे ही लेट फी एप्लीकेबल हो जाए, तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा। जीएसटी रिटर्न आने के बाद भी टैक्स की पेमेंट मंथली रहेगी, सेल परचेज चाहे हो या ना हो। जीएसटी पीएमटी 08 आपको एवरी मंथ 20th तक, जैसे कि 3B की डेट है, आपको फाइल करना ही है। जीएसटी 3B में भी बहुत सारे लोग अभी भी ये गलती करते हैं कि सेल परचेज अगर ना हो तो 3B को फाइल नहीं करते हैं, तो यहाँ भी आपको चाहे नील का जीएसटी पीएमटी 08 फाइल करना है, पर ये करना ही है। अब बात करते हैं, अगर आप जो सेल्फ असेस बेसिस पे जीएसटी पे कर रहे हैं उसमें गलती हुई, मान लीजिए आपने जीएसटी ज्यादा पे करना था, कम पे कर दिया, या फिर आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, तो उस केस में इसमें भी सेक्शन 50 जो है इंटरेस्ट का सेक्शन
जीएसटी में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पर भी अप्लाई होगा। अगर आप गलत जीएसटी की पेमेंट करेंगे, कम पे कर देंगे, तो फिर आपको विद इंटरेस्ट जीएसटी पे करना होगा अंडर सेक्शन 50। और अगर आप आईटी से ज्यादा क्लेम कर लेते हैं या शॉर्ट लायबिलिटी दिखाते हैं तो भी आपको सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट पे करना है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में दोबारा बता रही हूँ जो बात अभी मैंने आपको बोली है कि द डिक्लेरेशन शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फिल इफ नो सप्लाई हैव बीन मेड ड्यूरिंग द मंथ। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि वेदर आपकी सेल परचेज नहीं है तब भी आपको जीएसटी पीएमटी 08 फाइल करना ही पड़ेगा। पहले 2 महीने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जीएसटी पीएमटी 08 फाइल करेंगे। थर्ड मंथ में क्वार्टर के आपको अपना एक्चुअल लाइबिलिटी निकालते हुए फाइनली अपना टैक्स पे करना है। और जो मंथली फाइलर्स रहेंगे उन्हें भी जीएसटी पीएमटी 08 फाइल करना है अपना एक्चुअल लाइबिलिटी के बेसिस पे, उनकी रिटर्न भी मंथली रहेगी। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है फॉर्म, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, ज्यादा डिटेल्स नहीं है। आई एम होपिंग आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया है कैसे नई जीएसटी रिटर्न्स में टैक्स पे होगा या जीएसटी पे होगा। कोई और क्वेरी आ रही है जीएसटी पीएमटी 08 के लिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर सभी के लिए वो क्वेरी इंपॉर्टेंट हुई तो उसकी सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगी। नई जीएसटी रिटर्न्स के लिए अगर आपको दिक्कत आए, आप खुद फाइल ना कर पाए, तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है www.legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और मैं अपने उन व्यूवर्स को दिल से बोलना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे सबसे पहले व्यूवर्स तो सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप देख सके हमारी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए और ये करना बिल्कुल फ्री है।